पलंग के अंदर से तोड़ करके, कहीं गद्दों के अंदर के फाड़ करके, दीवालों को तोड़ करके, जहां जहां दबा करके रखा था, नोटों के बंडल, करोड़ों का सोना या और भी जो रखा था, सब चला गया। फिर आप प्राप्त करोगे, 2 नंबर से इकट्ठा करोगे, फिर चला जाएगा, भोग नहीं पाओगे। पुण्य आत्मा अपने पुण्य का 100% फल भोगता है। संसार की कोई भी शक्ति 1% भी उसके पुण्य के फल को छीन नहीं सकती। किंतु वक्रता के माध्यम से, छल कपट के माध्यम से, चाहे संपत्ति करोड़ों की इकट्ठी की जाए, चाहे अरबों की इकट्ठी की जाए, किंतु उसे भोगा नहीं जा सकता। इकट्ठा तो किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, किंतु उसे भोगा नहीं जा सकता। इसलिए का पुर गुण भोगे शेदे, जो श्रेष्ठ गुणों का भोक्ता होता है वह पुरुष होता है। वही वास्तव में पुरुदेव, ऋषभदेव का नाम पुरुदेव भी है। वही पुरुदेव है जो श्रेष्ठ गुणों को भोगने वाला है, पुण्य के फल को भोगने वाला है। महानुभाव, सरलता धर्म का आधार है। यदि चित्त सरल नहीं है तो चाहे हम कुछ भी क्रिया करें, धर्म की क्रिया तो हो सकती है और धार्मिक होने का प्रमाण पत्र भी मिल सकता है, किंतु आत्मा में धर्म नहीं आ सकता। योगस्या वक्रता आर्जवम, योग की अवक्रता आर्जव धर्म कहलाता है। अथवा ऋजोर भावम आर्जवम, ऋजुता का परिणाम, सरलता का परिणाम आर्जव कहलाता है। छल कपट के रहते हुए आर्जव प्रकट नहीं होता, जैसे अग्नि के रहते हुए शीतलता का प्रादुर्भाव नहीं होता। महानुभाव, जो व्यक्ति बाहर से आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, अंदर से अच्छा हो। एक है पक्षी हंस, जो बाहर से भी अच्छा लगता है और अंदर से भी। एक है पक्षी काक, जो बाहर से भी खराब लगता है और अंदर से भी। एक है पक्षी बगला, जो बाहर से तो अच्छा लगता है कि तो अंदर से अच्छा नहीं है। एक है पक्षी कोयल, जो बाहर से काली है कि अंदर से उसकी वाणी मीठी होती है। यदि हंस न बन सको तो कोयल बनना भी अच्छा है। कम से कम अंतरंग से अच्छी रहोगे तो अंतरंग में दुख नहीं होगा। और यदि कोयल नहीं बन पा रहे तो जीवन में कभी बगला बनने का साहस मत करना, काक बन करके बने रहना, जिससे आपकी बदसूरत का एहसास होगा और आप बाहर से बुरे दिखाई दोगे तो हो सकता है आपकी दृष्टि अंतरंग में भी चली जाए, तो अंतरंग की बुराई को भी दूर करने का पुरुषार्थ कर सको। महानुभाव, आर्जव धर्म ये समस्त धर्मों का आधार है। यूं समझें कि आत्मा को देखने की चेष्टा तभी की जा सकती है जब हमारा मन, वचन और काय तीनों एक में एक हो जाएं। यदि मन की प्रवृत्ति कुछ है, वचन की प्रवृत्ति कुछ है, काय की प्रवृत्ति कुछ है, तब निस्संदेह आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। यदि कोई 3 छोटे छोटे पाइप हैं, उन्हें छोटा छोटा छेद है और सामने वाली वस्तु देखना चाहते हो तो तीनों छेद एक साइड हो जाएंगे, तभी वह सामने वाली वस्तु दिखाई दे सकती है। ये बाहर की पौद्गलिक वस्तु की बात मैं कह रहा। अब आत्मा को देखना है तो मन, वचन, काय के तीनों के छेद अलग अलग होंगे। मन में कुछ, वचन में कुछ, शरीर में कुछ, तो आत्मा का दिग्दर्शन न हो सकेगा। मनस्येकम वचस्येकम काय एकम महात्मना, मन, वचन, काय एक हो गया, ये महात्मा का लक्षण है। मनस्यन्यत वचस्यन्यत कायन्यत दुरात्मना, मन में कुछ, वचन में कुछ, काय में कुछ, दुरात्मा का लक्षण है। महानुभाव, आप पूजन में अभी पढ़ करके आए, क्या पढ़ा आपने आज? कपटन कीजिए कोई, चोरन के पुर ना बसें, सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। कपट न कीजिए कोई, भैया संसार में कपट न करना। ये कपट किसी को छोड़ता नहीं, ये डांट डपट कर तुमसे सब कुछ छीन लेगा। इसलिए कपट मत करो। कपट करके चोरन के पुर ना बसें, चोर चोरी करके कितना भी कमा ले किंतु राजधानी नहीं बना लेगा।
वह राजा नहीं बन जाएगा। चोर जैसे चोरी करता है वैसे चला जाता है, भोग नहीं पाता। चोरों की भी चोरी हो जाती है, ऐसा नहीं होती। चोरन के पुर ना बसें, सरल स्वभावी होए। जो सरल स्वभावी है, जल की तरह से जिसका चित्त आर्द्र है, नवनीत जैसा चित्त है, उसे बाहर से कोई धर्म करने की अब आवश्यकता नहीं रही। उसके चित्त में जो सरलता है वही सबसे बड़ा धर्म है। और चित्त में सरलता नहीं आई तो बाहर से कितनी भी तपस्या करो, कितने भी व्रत करो, कितने भी उपवास करो, कितना भी ध्यान लगाओ, कितना भी स्वाध्याय करो, और भी कोई पुण्य की क्रिया करते रहो, चित्त सरल नहीं कर पाए तो जीवन का किया कराया सब विकार है। जैसे जहर के किसी कलश में जिसमें विष भरा हुआ था, उस कलश के विष को दूर न कर सके, जिंदगी भर उस कलश के ऊपर अमृत की बूंदें डालते रहे और जहर में भी एक आध बूंद अमृत की डालते रहे, तो उससे वह जहर अमृत नहीं बन जाएगा। अपितु तो वह अमृत भी जहर के संसर्ग में आकर के जहर बन जाएगा। हमारी संपूर्ण साधना चित्त को सरल बनाने के लिए होना चाहिए। हमारी संपूर्ण धार्मिक क्रियाएं अपने चित्त को सहज बनाने के लिए होना चाहिए। जब चित्त सरल और सहज होता है तब निस्संदेह हमें आत्मा का जो आनंद आता है वही आनंद परमात्मा निरंतर लेता रहता है। हम अपनी चित्त को सरल सहज बना करके एक आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं, सुख की अनुभूति कर सकते हैं। बाहर के वैभव से कभी किसी को सुख शांति नहीं मिली। महानुभाव सरल स्वभावी हो ताकि घर बहु संपदा। जो सरल स्वभावी होता है उसके यहाँ पर चाहे संपत्ति की ढेर लगी या न लगी, किंतु चित्त में ऐसी संपत्ति प्रकट होती है। जिन गुण संपत्ति होदु मच्छम, सरल चित्त वाले के ही जिन भगवान के गुण रूपी संपत्ति की प्राप्ति होती है। जो सरल स्वभावी नहीं है वह जीवन में जिन गुण संपत्ति को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकता। सबसे पहली शर्त है कि चित्त सरल हो। जैसे मकान बनाने के लिए सबसे पहली शर्त है कि मकान की नींव पहले मजबूत हो। यदि नींव मजबूत नहीं है, बालू पर दीवार खड़ी करके भवन बनाना चाहते हो, वह धराशायी हो जाएगा। ऐसे ही चित्त को सरल किए बिना धर्म करना चाहते हो, वह धर्म नहीं होगा। धर्म का भवन धराशायी हो जाएगा। बिना बीज के बिना जड़ के वृक्ष को खड़ा करना चाहते हो, वृक्ष एक ही हवा के झोंके में धराशायी हो जाएगा। इसलिए धर्म के वृक्ष की जड़ है तो वह है आर्जव धर्म। धर्म के भवन की नींव है तो वह है आर्जव धर्म। यदि धर्म का आधार है तो वह है आर्जव धर्म। यदि धर्म का प्राण है तो वह है आर्जव धर्म। यदि मोक्ष का साक्षात मार्ग है तो वह है आर्जव धर्म। यदि शुद्धानुभूति की अनुभूति का यदि कोई श्रेष्ठ मेथड है, कोई विधि है, तो वह है आर्जव धर्म। बिना आर्जव धर्म के संसार में परिभ्रमण तो कर सकते हो किंतु चेतना में गति नहीं कर सकते। बिना आर्जव धर्म के पुद्गल का प्रचय तो संग्रह कर सकते हो किंतु चेतना की शुद्ध परिणति को देख नहीं सकते। बिना आर्जव के तुम संसार में तो सम्मान प्राप्त कर सकते हो किंतु आत्मा परमात्मा की निगाह में उठ नहीं सकते। आज पुल कम बन रहे हैं, दीवार ज्यादा। आज पुल कम बन रहे हैं, दीवार ज्यादा बनाते हैं। लगता तो ये है लोग स्वर्ग के रास्ते पर चल रहे हैं किंतु भी नरक में पहुंच जाते हैं। पुल बनने का आशय है दो टूटे हुए दिलों को जोड़ने का उपक्रम। पुल बनाने का आशय है बीच में खाई पड़ी है पाटने का काम करना। दो मित्रों में अनबन है, ऐसी बात कहो जिससे दोनों जुड़े। इस संयुक्तता का काम करो, प्रेम और वात्सल्य का काम करो। यदि साइकिल का ट्यूब पंचर है, उसमें हवा भरनी होती है तो टकरी लगाते हैं। इसको भी घिसना है, इसको भी घिसना है, बीच में सॉल्यूशन लगा के चिपकाना है, तभी दोनों एक हो सकते हैं। यदि हमारे पास प्रेम और वात्सल्य है
तो दोनों की कमी को घिस करके थोड़ा इसको भी समझाया, उसको भी समझाया, इसे भी डांटा, उसे भी डांटा, अपने प्रेम और वात्सल्य से बात कही, दोनों ने बात को स्वीकार किया, दोनों आपस में मिले तो दोनों एक हो गए। और बिना शर्त के जब दो मिलते हैं तो एक और एक 11 होते हैं। दो एक एका 10 हुए, किसने नहीं देखे सुने। दो एक एका 10 हुए, किसने नहीं देखे सुने। शून्य के भी योग से अंक होते 10 गुने। महानुभाव, यदि बिना शर्त के शून्य भी अंक के साथ लग जाए, उसकी कीमत 10 गुनी बढ़ा देता है। यदि कोई शर्त है तो उतनी कीमत नहीं बढ़ सकती। एक और धन लगाए बीच में, 1 2 होंगे, 1 - 1 0 हो जाएगा, 1/1 1 होगा, 1 गुणा 1 करें तो भी 1 होगा, 1 का वर्गमूल निकालें तब भी 1 होगा, 1 का वर्ग करें तब भी 1 होगा। किंतु यदि 1 2 मिलते हैं बिना शर्त के, इतना मूल्य बढ़ जाता है, उतना मूल्य 2 एकों का कभी बढ़ नहीं सकता। इतना बढ़ता है, चाहे 2 1 हैं, चाहे 2 2 हैं, चाहे 2 5 हैं, चाहे 3 हैं, इतना मूल्य बढ़ जाएगा। महानुभाव, आप चाहे कोई अंक देख लें, 1 1 11, वर्ग भी करेंगे तो 1 ही रहेगा। 2 2 4, वर्ग 4 हुआ, गुणा भी 4 हुआ और जोड़ भी 4 हुआ। और यदि 2 2 तो 22, 3 3 2 अंक हैं तो 33, वर्ग भी करेंगे तो 9, 4 4 हैं तो 44, वर्ग भी किया तो 16, 5 5 हैं तो 25, वर्ग किया तो 25 है। और यदि विदाउट कंडीशन यदि ऐड किया है तो 55, 6 6 तो 66, वर्ग किया तो 36, 7 7 तो 77, वर्ग किया तो 49 होगा, 8 8 वैसे 8 8 64 हुआ, और 8 8 जोड़ें तो विदाउट कंडीशन 88, 9 9 99, और 9 का 9 से गुणा किया तो 81 तक पहुंच गया, किंतु 99 तक नहीं पहुंचा। विदाउट कंडीशन यदि हम जुड़ते चले जाते हैं, कोई शर्त नहीं रखते हैं, तब निस्संदेह हमारा बहुत उत्थान होता है, बहुत विकास होता है। हम दूसरे के चित्त को निर्मल बनाने में निमित्त बनते हैं, तब हमारा चित्त अपने आप निर्मल बनता चला जाता है। हम अपने चित्त में जहर को छुपाकर, तेजाब को छुपाकर ऊपर से शीतल जल के छींटे मारते जाएं, शरीर भले ही ठंडा पड़ जाए पर चित्त ठंडा नहीं पड़ता है। महानुभाव, उत्तम आर्जव धर्म हमें केवल इतनी सी शिक्षा देने के लिए आया है। उदाहरण तो बहुत सारे हैं, छल कपट के संबंध में भी और आर्जव धर्म के संबंध में भी। आप प्रतिवर्ष पढ़ते हैं, प्रतिवर्ष सुनते हैं, सुनाते हैं। यदि 50 दृष्टांत सुना दें तब भी वही बात है, 1 सुनाए तब भी वही बात है। 50 दृश्य आपने देख लिए तब भी वही बात है, 1 दृश्य देखा तब भी वही बात है। अपने चित्त को बदलना चाहो तो 1 शब्द भी चित्त को बदलने के लिए पर्याप्त है, न बदलना चाहो तो हजारों शास्त्र भी बेकार हैं। उत्तम आर्जव रीत बखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी। मन में होय सो बचन उचरिए, बचन होय सो तन सो करिए। करिए सरल तिहु जोग अपने, देख निर्मल आरसी। मुख करी जैसा लखी तैसा, कपट प्रीत अंगारसी। नहीं लही लक्ष्मी अधिक छलकर, कर्म बंध विषेखता। भय त्याग दूध बिलाब पीवे, आपदानी देखता। बिल्ली जब दूध पीती है तो वह आंख बंद कर लेती है, क्योंकि वह आंख बंद इसलिए कर लेती है कोई देख नहीं ले। जब देखेगा तो बिल्ली की आंखों से देखेगा क्या? बिल्ली अपनी आंख बंद कर लेगी तो क्या देखने वाला देख नहीं पाएगा? वह भय त्याग करके दूध पीती है, कोई देख तो नहीं रहा है, किंतु देखने वाला फिर भी देखता है, और वह पुनः डंडे की मार सहन करती है। ऐसे ही हम भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके दूसरों के साथ छलकपट करते हैं, तो सोचते हैं कोई देख तो नहीं रहा, परमात्मा तो नहीं देख रहा। परमात्मा क्या तुम्हारी आंखों से देखेगा? अपनी आंखों से देखेगा। इसलिए परमात्मा सब कुछ देखता और जानता है। जीवन में इतना छोटा सा नियम ले लो कि मैं परमात्मा के साथ दगा नहीं करूंगा, अपनी परमात्मा को सर्वदर्शी और सर्वज्ञ ही मानूंगा, क्योंकि मेरा परमात्मा सब कुछ जानता देखता है। यदि कहीं कोई गलती हो जाए
तो एक बार प्रभु परमात्मा के सामने हाथ जोड़ करके अंतरात्मा से क्षमा मांग लेना, प्रभु मुझे ऐसी बुद्धि और शक्ति दो जिससे मैं ये छल कपट और बेईमानी न करूं। दिन में जो व्यक्ति 2 बार नग्न होता है, स्नान करता है, वस्त्र बदलता है, संभव है उसका शरीर स्वस्थ रहता है, मन में विकारों को रोकता नहीं, वह मल विसर्जित कर देता है। वैसे ही जो दिन में 2 बार चेतना से नग्न होता है, चेतना के विकारों को प्रभु परमात्मा के सामने निकाल देता है, अपने मन में कुछ नहीं रखता, उसकी आत्मा भी स्वस्थ रहती है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शीतल जल की आवश्यकता है, तो चेतना को स्वस्थ और स्वच्छ बनाने के लिए सरलता के जल की आवश्यकता है। जीवन सरल नहीं होता तो जीवन गरल बन जाता है। गरल का आशय होता है जहर। सरल ही मोक्ष का मार्ग है और गरल पतन का मार्ग है। गरल का गा सामने परिवर्तित हो जाए, बस पूरी जिंदगी में इतना हम प्रयास कर लें, गा के गरल की गा को सामने ढालने का प्रयास करें, तो हमारा जीवन सरल भी होगा, सरस भी होगा, सहज भी होगा। जिंदगी में इतना एक काम कर लिया तो सबसे बड़ा काम हो गया। यदि इतना सा काम नहीं कर पाए तो जिंदगी में कितना भी काम कर लेना, वह सब काम शून्य के समान है। जैसा कोई व्यक्ति हजारों लाखों करोड़ों सोने लगाता जाए किंतु कुछ भी नहीं है, ऐसे ही सरलता के बिना जीवन में कुछ भी करो, चाहे मालाएं फेरो, चाहे सामायिक करो, चाहे आरती उतारो, चाहे वंदना करो, चाहे भक्ति करो, चाहे भक्ति नृत्य करो, चाहे आप मुक्त कर्ण से कोई भजन आरती बोलो, कवित्व आदि बोलो, मन में सरलता नहीं आ रही है, ये सब क्रियाएं दूसरों को ठगने के लिए हैं, तभी स्वयं के लिए पतन के कारण हैं, उत्थान के कारण नहीं हो सकते। महान भाव समय आपका पूर्ण हुआ। आप सभी लोगों को बस इतना ही संकेत करना चाहते हैं, अपने जीवन को सरल और सहज बनाओ। ज्यों ज्यों आपका जीवन सरल और सहज बनता जाएगा, त्यों त्यों आपके जीवन में परमात्मा का आविर्भाव होता जाएगा। और ज्यों ज्यों आपका जीवन कठोर बनता जाएगा, गरल बनता जाएगा, त्यों त्यों आपका जीवन आपका ही दुश्मन बनता चला जाएगा। इसलिए जीवन में किसी और को दुश्मन बनाओ या न बनाओ, कम से कम अपने आप को दुश्मन तो मत बनाओ, क्योंकि छल कपट से युक्त आत्मा ही अपना दुश्मन है और सरलता से सहित आत्मा अपना मित्र है, अपना साथी है, अपना बंधु है। आप सब सरल सहज बने, मैं आपके प्रति ऐसी भावना भाता हूँ। अपना चेहरा दर्पण में देखने के साथ साथ अपने चित्त के दर्पण में भी कभी कभी झांक लेना चाहिए कि मेरे चित्त में कोई गंदगी तो नहीं आ रही है। यही सम्यक साधना है, यही सम्यक उपासना है, यही सम्यक तप है, यही सम्यक भक्ति है, यही पूजा और इबादत है। ये सब आपके और हमारे जीवन में घटित हो। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को यहाँ पर विराम देते हैं।